हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अन्य सामग्री और उसके साथ में मोहर। मोहर का क्या रोल है हड़प्पा में। देखिए, आपने पढ़ा हड़प्पा में मूर्ति क्या है, मूर्ति कौन कौन सी मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। आप जानिए मोहर का क्या रोल है। मोहर क्या है? हड़प्पा से प्राप्त मोहरें। मोहरें, देखिए मोहर को कितने नामों से जानते थे। मोहर को सील, ताबीज, सील भी कहते थे, ताबीज भी कहते थे। और मोहरें, सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोहरें और किसी चीज की नहीं बनी है। जैसे गोमेद पत्थर, जैसे गोमेद की भी बनी है, गोमेद की भी, तांबे की भी बनी है। लेकिन सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी है? सेल खड़ी की। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी है। और सेल खड़ी क्या था? सेल खड़ी एक पत्थर था। सेल खड़ी की बनी है। और देखिए मोहरों का क्या रोल है। देखिए मोहर जो है दो प्रकार से यूज की जाती थी। सैंधव सभ्यता में मोहर या सील दो प्रकार से यूज की जाती थी। एक थी व्यापार के लिए, व्यापार या वाणिज्य के लिए, व्यापार या वाणिज्य के लिए थी। दूसरी उच्च वर्ग के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग थे वहां के, उनके वो जो उच्च वर्ग के लोग थे, वह लोग मोहर को ताबीज के रूप में पहनते थे। मोहर को ताबीज के रूप में पहनते थे, ताबीज के रूप में। और इन मोहरों में क्या होता था? छेद होता था, छिद्र होता था। देखिए मोहर कुछ इस तरीके से थी। 2 × 8 × 2 × 8, 2.8 × 2.8 अर्थात वर्गाकार। देखिए मोहरें आयताकार भी मिली हैं, मोहरें वर्गाकार भी मिली हैं, और मोहरें और भी कई तरीकों की मोहरें मिली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोहरों की बात आएगी तब आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा मोहरें वर्गाकार हैं। सबसे ज्यादा मोहरें किस आकार की हैं? वर्गाकार हैं। देखिए आंसर आपको ऐसे ही देना होगा। आयताकार भी दे रखेगा, वर्गाकार भी दे रखेगा। वहां पूछेगा कि ऐसे किन मोहरों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तब आप कहेंगे वर्गाकार मोहरों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। और वाणिज्य के लिए ये मोहरें, जो ये उच्च वर्ग के मोहर घर के लोग जो पहनते थे, ये तो कम लोग थे ना। लेकिन ज्यादा मोहरें कैसे प्रचलित थी? वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए ज्यादा मोहरों का प्रयोग किया गया है। तो पर्टिकुलर एक ही आंसर आपका बनेगा कि वाणिज्य के लिए या व्यापार के लिए मोहरों का प्रयोग होता था। अब मोहर का हमारी कला में क्या रोल है? देखिए मोहरों से हमें चित्रकला और लिपि की जानकारी, सबसे ज्यादा लिपि की जानकारी प्राप्त होती है। मोहरों से लिपि की जानकारी मिलती है, मृद भांडों से चित्रकला की जानकारी मिलती है। तो लिपि की जानकारी कैसे मिलती है? देखिए यहाँ पर कुल 250 से लेकर 400 चित्रों, या इसी को कहिए अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और ये अक्षर कैसे थे? चित्रात्मक थे। जब उनको पढ़ा ही नहीं गया तो हमने कह दिया कि ये अक्षर चित्रात्मक थे। तो चित्रात्मक अक्षरों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और इसी चित्रात्मक अक्षर को क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ।
पिक्टोग्राफ, इसी चित्रात्मक अक्षर को कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ और क्या, स्क्रिप्ट, लिपि को क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट या लेख, स्क्रिप्ट या लेख। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ है स्क्रिप्ट या लेख। तो किसी ने मुझे मैसेज किया है, बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के, कि मैम जब आप लिख लीजिए तो साइड हो जाइए प्लीज, क्योंकि हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत, मुझे नाम तो इस समय नहीं याद है, लेकिन इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि जो आपने इस तरह से मुझसे कहा है। मैं एकदम किनारे हो जाऊंगी और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो को आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अपने वीडियो में या अपनी क्लास में उल जलूल नहीं पढ़ाने वाली हूँ। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से मैं नेट, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, जेआरएफ, एलटी, सबके पेपर, हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, मैं सबके पेपर देख के ही आपको पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हूँ सबके पेपर देख के, कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वहीं से मैं अपने क्लास में ये चीज़ें पढ़ाती हूँ। देखिए, पढ़ने को तो बहुत चीज़ें हैं, पढ़ने का कहीं अंत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए, देखिए पहले क्या होता था, पहले लोग पूछते थे भाई आप क्यों पढ़ रहे, मेरे फादर पूछते थे आप क्यों पढ़ रही हैं, मैं कहती थी कि नौकरी पाने के लिए। तो वो कहते थे नहीं, शिक्षक के लिए आप पढ़ रही हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रही हैं। उस समय तो वो जो कहते थे सही था, लेकिन आज के युग में हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग नौकरी पाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का जब तक अंत नहीं होता है, और अंत कब होगा, जब आपको मंजिल मिल जाती है, तभी उसका अंत होता है, अन्यथा अंत नहीं है। और देखिए, ज्ञान का तो अंत ही नहीं है, कोई एकदम पूर्ण ज्ञानी नहीं है। इसलिए आपको ज्ञानी नहीं बनना है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन आप यहाँ से आराम से ले लेंगे, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए डीप में जाना होगा। तो ज्ञानी बनना ज़्यादा अच्छा है कि सिलेक्शन लेके नौकरी करके अपने परिवार का, अपनी देख रेख करनी, अपने परिवार की देख रेख करनी ज़्यादा अच्छी, कि ज्ञानी बनकर बैठे रहना ज़्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मोहरों का प्रयोग किसके लिए हुआ, लिपि के लिए। मोहरों की जानकारी, लिपि की जानकारी मोहरों से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर मोहरों का प्रयोग ताबीज के रूप में और व्यापार, सबसे ज्यादा व्यापार और वाणिज्यिक के रूप में किया गया है। इसी को, जो यहाँ से जो चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है, इसी को क्या कहा गया है, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट कहा गया है। देखिए, कुछ क्वेश्चन फंसाऊ होते हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। समझिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो आपको आंसर कैसे देना है। देखिए, किसी ने मुझे मैसेज किया है कि मैम थोड़ा बोर्ड पे बड़ा लिखा करिए। मैं बड़ा लिखना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा नहीं लिखना चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है, बड़ा बड़ा लिखने से बोर्ड जल्दी से भर जाता है और उससे फिर मुझे इरेज करना पड़ता है, तो आधा मिनट तो मुझे इरेज करने में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कितना आपको परोस दूँ, कितना आपको बता दूँ, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा सोचती हूँ लिख दूँ, क्योंकि एक बार में भर जाएगा। तो देखिए, मोहर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्या 5 क्वेश्चन बनते हैं। 2 तो मैंने आपको बता दिए, 3 और बता रही हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और कंफ्यूजन क्वेश्चन है। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तब आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तब आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। फिर बात आएगी पशु आकृति युक्त मोहरें। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तब आप कहेंगे मोहनजोदड़ो।
लेकिन जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा और कहेगा कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त होती हैं, अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक कहे चाहे अभिलेख युक्त कहे, बात एक ही है। अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त होती हैं, तब आप कहेंगे हड़प्पा, हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। देखिए कैसे, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से, पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से, अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से। ये आपका 3 क्वेश्चन ऐसे हो गया। चौथा आपका हो गया मोहरों पर क्या उत्कीर्ण होता है, मोहरों पर क्या बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ जानवर, जानवर बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ जानवर बनाया गया है। मोहरों पर क्या बनाया गया है, जानवर बनाया गया है, जानवर को उत्कीर्ण किया गया है। देखिए इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते तो सभी हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ, पढ़ते तो सभी हैं, आंसर देना सब नहीं जानते हैं। इसलिए आंसर देने का सही सटीक देखिए कैसे हम आंसर दे लें कि जो ज्यादा अच्छा आंसर हो वही हमारा यहाँ पर आंसर सही होता है। इसके लिए आपको बार बार पेपर सॉल्व करिए, बार बार पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, गलत दिशा में ना जाइए। ज्यादा फोकस उन्हीं को करिए जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार हमें समझना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आने की संभावना बनती है। जो चीजें पूछी जा चुकी हैं वो तो तैयार होनी चाहिए, जो चीजें नहीं पूछी जा चुकी हैं उसमें हमें क्या ज्यादा पढ़ना है। जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आप कर लेते हैं फिर परीक्षा को पास करने में कोई कठिनाई आपको नहीं होती है। और विद्यार्थियों, मेरी क्लास ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो वो इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अभी 1 हफ्ते से नया बैच स्टार्ट हुआ है। नए बैच में ज़्यादा मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, उसमें प्रागैतिहासिक काल चल रहा है, एंडिंग पर है, और अभी आप एडमिशन लेके अपना कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अन्यथा देर में लेंगे तो एक बार कोर्स जब आप आधे पे आते हैं तो क्या होता है कि आधी चीज़ें तो छूट जाती हैं, और जब बेस कहते नहीं है कि जब आप इंटर तक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी कला में है, यह हमारा आधार है। जो प्रागैतिहासिक काल है और सैंधव सभ्यता है, यह हमारी कला का आधार है। यहीं से कला की आधार की शुरुआत हो जाती है। और जब हम इन चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया था 2016 में कि नंदलाल बोस पर किसका प्रभाव है, अरे अजंता का प्रभाव है और किसका प्रभाव है, लेकिन लोग उल्टा सीधा लगाकर चले आए। जब पहले आप अजंता पढ़ेंगे बाद में नंदलाल बोस को पढ़ेंगे तब तो जानेंगे ये चीजें। और यहाँ क्या हो रहा है, शुरुआत कला की शुरुआत कर दी, आइए चलिए पढ़िए, बहुत जल्दी एडमिशन ले लीजिए, आप फटाफट फीस जमा करिए, और जब एडमिशन ले लिया तो फटाक से आपको आधुनिक चित्रकार समकालीन लुभावना में क्यों जा रहे हैं आप सीधा पढ़िए, सटीक पढ़िए और एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। आप अगर आप ही बताइए, अगर आप सीधे सीधे चले जाते हैं 10th में पढ़ने तो क्या आपको कुछ आता है? आप बेस को मजबूत बनाइए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जब तब उसके ऊपर बढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और सीधा सीधा जल्दी से कोचिंग वालों ने फोन किया, फटाक से नंबर लिख दिया, चलिए आइए, हाँ क्या पढ़ा रहे हैं सर, हाँ आधुनिक काल पढ़ा रहे हैं, अब लो आधुनिक काल तो से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, फटाक से एडमिशन ले लिया, आधुनिक काल पढ़ लिया। अरे ये तो जानिए कि आधुनिक काल आया कहाँ से है, जब ये समझेंगे तब तो कुछ होने वाला है। तो मैं यही कहूँगी, सही पढ़िए और अच्छा पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन मस्ट है। देखिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जितना आपने पढ़ा बार बार रिवीजन करिए, और उससे अच्छा कुछ नहीं रहता। और सही रिवीजन करिए, गलत की तरफ मत जाइए, और जहाँ से क्वेश्चन भरपूर आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर आप फोकस करिए प्लीज, तब आपको कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए, और मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जो अच्छा, एक मैडम ने मुझसे कहा था कि मैम साइड हो जाया करिए और मैं जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करूँ। थैंक यू मैडम, इसके लिए आपको एक बार फिर से थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। और मैंने आपसे दोनों चीज़ें कही हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। जो इच्छुक विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो वह इलाहाबाद में हमारी कोचिंग है,
शिवम क्लासेस में, वहाँ पर आएँ और अपना जो है पढ़ाई करें। और बाकी ऑनलाइन तो यहाँ चल ही रहा है, आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ पर आके इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।